ड्रामा जानिसार की आने वाली एपिसोड में दोस्तों अब आप देखेंगे कि सरफराज अब डायरेक्ट नुशेवा के पास चला जाएगा उससे दुआ की सच्चाई बताने के लिए। उसका ख्याल है कि जब वो नुशेवा को दुआ के घर से भाग जाने की बात बताएगा तो नुशेवा गुस्से में आकर उससे डाइवोर्स दे देगा और इस तरह से दुआ फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यही फराज जो कुछ रोज़ पहले नुशेवा की बीवी का पता लेने के लिए फिर रहा था ताकि एक बार उससे बातचीत शुरू हो जाए तो फराज के हाथ शायद अमीर हो जाने का शॉर्टकट आ जाए। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि नुशेवा की बीवी दुआ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड निकलेगी जिसे वो धोखा दे चुका है, क्योंकि जब से दुआ सरफराज को ये धमकी देकर गई है कि अगर मैं नुशेवा को तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि नुशेवा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूरे ख़ानदान के साथ क्या सलूक करेगा। नशेवा मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि मेरे एक इशारे पर तुम्हारा सर तन से जुदा कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदा रहो और अपनी ज़िंदगी इस तरह से तरफ तरफ कर गुजारो जो कि तकलीफ़ तुम्हारी वजह से मुझे मिली। इसी तकलीफ़ और कुर्ब से तुम भी पल पल गुजरो, अपने मरने की दुआएं मांगो, लेकिन तुम्हें मौत ना आए। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है? तुमने मेरी ज़िंदगी धोखे से बर्बाद करने के बाद तुम मेरी बहन को इसी बात के ताने देती हो कि तुम्हारी बहन घर से भाग गई थी। जिस दिन तुम्हारे घर वालों को पता चला कि मुझे घर से भगाने में तुम्हारा हाथ था तो बताओ तुम्हारे घर वाले तुम्हें किस निगाह से देखेंगे? थू थू करेंगे तुम पर। और अगर तुम्हारी बहन सुंबल के ससुराल वालों को इस बात का पता चल जाए तो वो तुम्हारी बहन को तो उसी वक्त तलाक दे देंगे। दूसरी तरफ कशमाला अब जहरीली नागन बन चुकी है, क्योंकि वो दुआ के दोबारा बच जाने के बाद वो सोच रही है कि किस तरह से दुआ को मारा जाए और इस पर इल्ज़ाम भी ना आए। जबकि बाबा साईं और अम्मा साईं भी कशमाला की बेचैनी और बेकरारी, उसकी बढ़ती हुई नफरत और हसद को महसूस कर रहे हैं। और बाबा साईं तो ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि कहीं उनके बड़े बेटे का कत्ल कशमाला ने तो नहीं करवाया, क्योंकि वो जिस तरह से नुशेवा के लिए रोती और तड़पती है, ये दुख और तकलीफ़ उन्हें तब नज़र नहीं आई थी जब कशमाला बीवा हुई थी। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि ये नुशेवा से पहले से भी मोहब्बत करने लगी थी, और अगर ये अपने शोहर से तलाक ले लेती तो कभी भी नुशेवा से शादी नहीं कर पाती। इसलिए कशमाला ने प्लानिंग करके अपने शोहर को मरवा दिया और फिर इस तरह से सबकी हमदर्दियाँ समेटने में कामयाब हो गई। और उसने इस बात का इशू बनाया कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी, क्योंकि मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं, तो बेहतर है कि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन अम्मा साईं और पापा साईं से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उनके पोता पोती उनसे दूर हैं। इसलिए उन्होंने नुशेवा से उसकी ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया ताकि उनके पोता पोती उनकी नज़रों के सामने रहें। इस तरह से कशमाला भी अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन उसे नुशेवा तो मिल गया, मगर उसकी मोहब्बत ना मिल सकी, क्योंकि नुशेवा की ज़िंदगी में जो अहमियत दुआ की है वो किसी और की हो ही नहीं सकती। लिहाजा कशमाला ने उसके लिए भी ये सोचा कि अब दुआ को भी रास्ते से हटाना ज़रूरी है ताकि नुशेवा सिर्फ और सिर्फ उसी का हो। लेकिन दूसरी दफ़ा भी जान से मारने की कोशिश के बाद दुआ फिर से बच गई है। एक तरफ दुआ की जान के पीछे कशमाला पड़ चुकी है तो दूसरी तरफ सरफराज अब दोबारा से उसकी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश में लग चुका है। क्या होगा बेचारी दुआ के साथ? क्या नुशेवा उसका साथ देकर सरफराज को सजा दिलवा सकेगा या फिर दुआ को छोड़ देगा? जानिए नेक्स्ट एपिसोड में।